morning to all of you. I am Fahish from 9th standard. Today I am going to tell you about some historical place of पानीपत. पानीपत हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर है। यमुना नदी के तट पर स्थित पानीपत हमें महाभारत काल में ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानीपत महाभारत काल में पांडवों द्वारा खोजे जाने वाले 5 शहरों में से एक था। पानीपत का नाम एक ऋषि पाणिनि के नाम पर रखा गया। पंप्रस्थ। पानीपत का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले पानीपत की लड़ाइयां याद आ जाती हैं। भारतीय इतिहास में निर्णायक साबित होने वाली पानीपत की 3 लड़ाइयां, पहली 1526 में लड़ी गई, दूसरी 1556 में लड़ी गई और तीसरी और अंतिम लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। इस शहर को भगवत गीता में धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। ऐतिहासिक महत्व के अलावा पानीपत अपने कपड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। पानीपत में बने कालीन और कंबल रजाई अपनी गुणवत्ता, सुंदर बनावट और डिजाइन के लिए लोकप्रिय हैं। भारतीय सैनिकों को भेजे जाने वाले सभी कंबल पानीपत में ही बनते हैं। ऐसे ही हमारी पानीपत में बहुत सी ऐतिहासिक जगहें हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला है देवी मंदिर। देवी मंदिर पानीपत शहर का मुख्य मंदिर है। देवी मंदिर पानीपत शहर में स्थित है तथा पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मंदिर एक तालाब के किनारे स्थित है जो कि अब सूख गया है और इस सूखे हुए तालाब में एक पार्क का निर्माण किया गया है और इस पार्क में अब बच्चे व बुजुर्ग टहलने आते हैं। इस पार्क में नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन भी किया जाता है जो कि लगभग 100 वर्षों से किया जाता आ रहा है। इस मंदिर में देवी और देवी देवताओं की मूर्ति भी है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर में भक्त दर्शनों के लिए पूरे भारत से आते हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में मराठा युद्ध के लिए यहाँ सत्तारूढ़ थे। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ अपनी सेना के साथ यहाँ युद्ध के लिए आए थे। सदाशिवराव भाऊ अफगान से आए अब अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध के लिए यहाँ 2 महीने रुके थे। ऐसा माना जाता है कि सदाशिवराव भाऊ को यह मूर्ति एक तालाब के किनारे मिली, तब सदाशिवराव भाऊ ने यह मंदिर बनाने का निर्णय लिया। दूसरा है काला आम। काला आम स्मारक उन मराठों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ यह तीसरी लड़ाई लड़ी थी। मराठा सेनानी का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ, विश्वराव और महादाजी शिंदे ने किया था। इस लड़ाई में मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तीसरा है इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम खान लोदी की कब्र पानीपत समिति द्वारा बनाए रखे एक पार्क में स्थित है। कब्र तहसील कार्यालय के पास स्थित है, सूफी संत बू अली शाह दरगाह के करीब। इब्राहिम लोदी की मृत्यु 21 अप्रैल 1526 में हुई। वह इस सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह अफगानी था। उसने भारत पर 1517 से लेकर 1526 तक राज किया। बाद में वह मुगलों द्वारा पराजित हुआ, जिन्होंने एक नया वंश स्थापित किया और उस नए वंश ने 3 शताब्दी तक यहाँ पर राज किया। चौथा है बू अली शाह कलंदर दरगाह। भारत में रहने वाली चिश्ती सिलसिला के संत बू अली शाह कलंदर पानीपत को समर्पित हुए। यह मकबरा एक पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। यह मकबरा लगभग 700 वर्ष पुराना है। इस मकबरे के भीतर 2 कब्रें हैं। पांचवा है सलारगंज गेट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सलारगंज गेट हैदराबाद के निजाम प्रधानमंत्री सलारजंग की याद में बनाया गया था, जो कि हैदराबाद का निजाम प्रधानमंत्री का एक सरकारी पिट्ठू था। छठा है काबुली बाग। काबुली बाग भारत में मुगलों द्वारा बनाई गई पहली इमारत थी। आपको बता दें, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए शानदार काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया था। इस मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी मुस्मत काबुली बेगम के नाम पर पड़ा। तो ये थी हमारे पानीपत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।